वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टीम टीचिंग। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर फिजिक्स प्रिपरेशन पेपर फॉर सिनबोर्ड। इट्स अ टारगेट पेपर फ्रॉम न्यूटन कोचिंग सेंटर। इसमें हमारे पास आते हैं सेक्शन बी, जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं। देन हमारे पास सेक्शन सी है, जिसमें आपको पास चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर्स गिवन है। फिर कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, बुक के पीछे जो प्रॉब्लम्स हैं उसको लिखा गया है, ये कौन कौन से इंपॉर्टेंट है हमारे पास एग्जाम के लिहाज से। पहले शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में आप देख सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप इससे भी जो अपनी तैयारी को अच्छा कर सकते हैं। और प्लस मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है वो कमेंट्स आए थे एंड मुझे डीएम्स आए कि आप जो है मैथ्स और फिजिक्स का टारगेट पेपर जो है उसको सॉल्व करके अपलोड करें। तो हम इस पे वर्क कर रहे हैं और हम इंशाल्लाह इस पे जो है आगे वीडियो बनाएंगे। और मेरी पूरी कोशिश है कि मैं कंप्यूटर को भी आगे कोशिश करूँ। जो जितना मैंने कंप्यूटर में पढ़ाया है वो बहुत ज़्यादा मेन है। तो आप ये समझ सकते हैं कि मैंने आपकी शॉर्ट्स की तैयारी करा दी है कंप्यूटर में। तो जो कंप्यूटर के बच्चे हैं तो वो उसको गो थ्रू कर लें, और कंप्यूटर के टारगेट पेपर में अपलोड करती रहूँगी विद सॉल्व, तो आप उसको भी जो है विजिट कर सकते हैं। पहला हमारे पास है फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ए एंड बी गिवन दैट। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास एक सवाल है और यहाँ पे सेकंड वाला भी है, फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल्स गिवन है जिनकी शॉर्ट में हमारे पास ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स आते हैं, लेकिन आप लोगों को खास ध्यान ये रखना है कि आप सिर्फ टारगेट पेपर पर रिलाई ना करें, क्योंकि सेकेंड ईयर के पेपर में हमने देखा कि आपके पास न्यूमेरिकल्स थे लेकिन काफ़ी ज़्यादा जो है वो क्वेश्चन आंसर्स भी थे, डेरिवेशंस। तो कोशिश करें कि बच्चे कि आप लोग डेरिवेशंस को भी ज़्यादा ज़्यादा पढ़ के जाएं, मतलब अच्छी तरीके से याद करें। जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस है वो भी, प्लस और जो इंपॉर्टेंट इतनी नहीं है लेकिन उसका कॉन्सेप्ट आपके जहन में क्लियर होना चाहिए, ताकि आपके पास अगर शॉर्ट में आ जाए तो आप उसको अटेम्प्ट करने वाले बन सकें। अगर न्यूमेरिकल है तो वेल एंड गुड है, लेकिन कोशिश करें कि आप डेरिवेशंस को ज़्यादा गौर रखें और रीजनिंग क्वेश्चंस पे भी, क्योंकि पिछले साल ऐसा हुआ था कि हमारे पास न्यूमेरिकल्स बहुत कम आए थे। तो इस साल भी ऐसा हुआ है कि न्यूमेरिकल्स कम है लेकिन आए हैं। सो बी प्रिपेयर के फर्स्ट टर्म में हो सकता है हमारे पास न्यूमेरिकल्स कम आए, लेकिन आपके पास थ्योरी में ज़्यादा वर्क आएगा, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन आंसर, रीजनिंग क्वेश्चन और डेरिवेशंस जो है वो पूछी जाएंगी। सेक्शन सी में आपके पास डेरिवेशंस हैं, और कुछ डेरिवेशंस में न्यूमेरिकल बना के भी दे सकते हैं, एक क्वेश्चन को बना के दे सकते हैं। और आपको वैसे भी पार्ट ए एंड बी सॉल्व करना होता है, तो आप इसको खास तौर पे देखिएगा। तो सिर्फ न्यूमेरिकल्स पे रिलाई मत करें। ये सारे आपको न्यूमेरिकल्स कुछ गिवन है, आप देख लीजिएगा। इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप इसको देख सकते हैं। ओके, सेक्शन सी में आ जाते हैं। हमारे पास चैप्टर नंबर 2 है डॉट प्रोडक्ट, कम्यूटेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट डिटेल के लिहाज से। चैप्टर नंबर 3 में से हमारे पास है टेंशन द स्ट्रिंग एंड एक्सेलरेशन ऑफ बॉडीज, केस 1 एंड 2। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल लगता है हमारे पास। शनिवार में आप उठा के देखें तो काफ़ी ज़्यादा गैप के साथ, मतलब इंडिविजुअली तौर पर हमारे पास ये सवाल आ रहा होता है। एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी ऑन एन इंक्लाइन प्लेन, ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी हर साल रिपीट होता है। डेरिवेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल मोशन भी एक बहुत बहुत, चैप्टर नंबर 4 तो वैसे ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों ने इसको जरूर करना है। फिर चैप्टर नंबर 6 में हमारे पास आता है वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड डेप्थ। ये एक बहुत ज़्यादा, चैप्टर नंबर 6 सवाल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 ईयर में हमारे पास जो डिफरेंट टारगेट पेपर, क्योंकि हम खुद भी देख रहे होते हैं, तो हमें पता है इस चीज़ का कि आपके पास जो सवाल इंपॉर्टेंट है उसको हम ज़रूर आपके सामने बताते हैं उसको। तो ये चैप्टर नंबर 6 और 4 प्लीज़ आप लाजमी तौर पर जो है वो करके जाइएगा प्रैक्टिस। और ये जो सवाल गिवन है ना चैप्टर नंबर 4 के, डेरिवेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल और वेरिएशन विद एल्टीट्यूड डेप्थ वाला, कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हर साल जो है वो शॉर्ट में भी लग जाते हैं, लेकिन लॉन्ग के लिहाज से उन्होंने इंपॉर्टेंट दिया हुआ है, ये दोनों के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 7 में हमारे पास आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेटिव फील्ड। फिर चैप्टर नंबर 8 में है हमारे पास सिंपल पेंडुलम या मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन सर्कल, डॉपलर्स इफेक्ट, केस 1 एंड 2। चैप्टर नंबर 9 में हमारे पास न्यूटन रिंग या डिफ्रैक्शन ऑफ ग्रेटिंग। अच्छा, चैप्टर नंबर 9 में हमारे पास यही टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। चैप्टर नंबर 10 में हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, और ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप ही आता है, तो उससे भी आपको चैप्टर नंबर 10 से और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो याद अपने जहन में ये बात रखिएगा कि जो हमारे पास स्टार्टिंग के चैप्टर्स होते हैं ना, वो ज़्यादा हमारे पास इंपॉर्टेंट होते हैं, उसमें से हमारे पास शॉर्ट और डिटेल्स ज़्यादा लग रहे होते हैं। तो कोशिश करें कि स्टार्टिंग के चैप्टर्स को, मतलब अगर आप 6 तक भी कर लेते, 6 5 तक 7 तक कर लेते, तो
आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। तो लेकिन दूसरे चैप्टर्स को ज़ाहिर है उनकी अलग अहमियत होती है, उनको भी ज़रूर देखना है, लेकिन जो स्टार्टिंग के चैप्टर्स हैं उनमें आपका पेपर जो है वो हो जाएगा। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, बुक के पीछे जो न्यूमेरिकल्स हमें गिवन होते हैं चैप्टर नंबर 2 के प्रॉब्लम 15, 16 एंड 22। इसी तरह आप देख सकते हैं चैप्टर नंबर 3 की गिवन है। देखिए यहाँ पे चैप्टर नंबर 3 की कुछ न्यूमेरिकल ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये चैप्टर नंबर 3 से हमारे पास ज़्यादा न्यूमेरिकल सकते हैं। और बाकी आप देख सकते हैं चैप्टर नंबर 10 से है, 9 से है, 8 से है, 7, 6 से और सो ऑन। तो आप ये कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 5 में हमारे पास इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें थ्योरी का भी नहीं लगता और न्यूमेरिकल्स भी बहुत कम है, तो आप देख सकते हैं। ये हमारे पास टारगेट पेपर था जो बच्चे की रिक्वेस्ट थी कि हम इसको ज़रूर अपलोड करें, तो ये आप इससे भरपूर अपनी तैयारी को अच्छी को बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम इसकी सॉल्व वीडियो भी बनाएं तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम दूसरे सब्जेक्ट के लिए भी वर्क कर रहे हैं, तो हम लाजमी तौर पे जो है वो इसको ज़हन में रखेंगे। तो हमने सेकेंड ईयर का भी काफ़ी जो है वो अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिला, और प्लस हमने सेकेंड ईयर में भी काफ़ी अच्छी बच्चों की तैयारी कराई, तो इंशाल्लाह हम फर्स्ट ईयर में भी बच्चों के साथ हेल्प कराएंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।